जहांगीर तरीन साहब जो कि अदालती नाअहल हैं, अदालत ने उनको कहा था वो सादिक और अमीन नहीं है, वो किसी सियासी पार्टी के वैसे तो रजिस्टर्ड सियासी पार्टी के सरबराह भी नहीं हो सकते जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, लेकिन अब उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया और इसमें होश रुबा चीज़ें सामने आई हैं कि वो तहरीक इंसाफ जिसका नज़रिया इतना स्ट्रॉन्ग था, इसके लीडर इतने स्ट्रॉन्ग थे, वो टूट टूट के गिरे तो सही 9 मई के वाक़यात के बाद, लेकिन जिस तरह वो लाइनों में लग लग के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के सबसे बदतरीन सियासी मुखालिफ जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब जो हैं, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की झोली में पहुंचे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। इसमें ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज इरफान कादिर साहब जो थे, जो मामले खसूसी प्राइम मिनिस्टर के एहतसाब के मामला में, उनकी बड़ी मायनी खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो कह रहे थे कि आला अदलिया भी नैब कानून के दायरे इख्तियार में आती है। तो मैंने वो कुछ लम्हों के लिए जहमत दी है। इरफान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बड़ी क्लियर आ रही है जी। इरफान साहब, ये जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आला अदलिया भी नैब कानून के दायरा कार में आती है, बहुत से लोग उसको देख रहे हैं कि शायद आप अदलिया को थ्रेट कर रहे हैं या कोई पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग हो रही है, या सर ये क्या है, या कोई केस ऐसा बनने जा रहा है जो आप जिसके मुतालिक पहले ही बता रहे हैं कि ये आने वाला केस किसी जज के ऊपर? नहीं, बिल्कुल मैं थ्रेट नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ लॉ की वजाहत की है। मैं बताना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान में जो एहतसाब है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और आने वाले दिनों में अक्रॉस द बोर्ड होगा। अगर सियासतदानों के केसेस आते हैं, अगर ब्यूरोक्रेट्स के केसेस आते हैं, अगर और लोग आते हैं जो बड़े बड़े स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं, तो अदलिया के जजेस जो है वो एक्सेप्शन नहीं है। सिर्फ एक्सेप्शन एक है, वो सर्विंग हाजिर सर्विस फौज के लोग हैं जिनके अपने कवानीन बहुत ज्यादा सख्त हैं और वहाँ सजाएं बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जो रिटायर्ड फौजी हैं वो भी नैब के कानून में आते हैं और उनको ऑलरेडी माजी में सजाएं भी हो चुकी हैं। तो मैं इस चीज की वजाहत कर रहा था कि अवाम को पता चले कि हम कोई तफरीक नहीं कर रहे, हम कोई आर्टिकल 25 और ड्यू प्रोसेस को अवॉइड नहीं करना चाह रहे। इस वास्ते मैंने बात की थी। लेकिन इरफान साहब, उनके पास भी, अदलिया के पास भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उनका एहतसाब तो वहां पे होता है, आप उनको नैब के दायरे कार में लेके आ रहे हैं, ये जरा थोड़ा समझाएं लोगों को। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। देखें, अदलिया ने बहुत सारे लोगों को, आपको याद होगा, नाअहल किया था पार्लियामेंटेरियंस को जी। तो जहां उनको नाअहल कर दिया था, वहां पे कहा था कि इनके केसेस जो है अब ये नैब में जाएं और नैब इनके खिलाफ प्रोसीड करे। इसी तरह कुछ ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, कुछ प्राइवेट लोगों के खिलाफ इन्होंने फैसले किए और उनको उसके बाद कहा कि नैब इनके खिलाफ प्रोसीड करे। तो बिल्कुल यही सूरत हाल अदलिया की बनती है कि अगर कोई क्रिमिनलिटी का आंसर आ जाए तो फिर वो जो प्रोसिक्यूशन के जो अदारे हैं वहां पे मामले जाएंगे या इन्वेस्टिगेशन के, और अगर मामला जो है सिर्फ मिसकॉन्डक्ट का हो खाली, तो वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। ये डिफरेंस है, क्योंकि किसी भी जज को ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना किसी स्टैट्यूट में इम्यूनिटी है फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से। किसी भी जज को किसी तरह का इस्तिस्ना नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर कोई जज जो है खुदा ना खास्ता कोई मर्डर कमिट करता है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो नहीं जाएगा, वो तो फौजदारी का या क्रिमिनल केस बनेगा उस पर, यही आपको कहने का मतलब है ना सर? आपने तो बहुत बड़ी बात की है। खुदारा जजेस पे मर्डर मत लगाएं, लेकिन अगर जजेस ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, मोटरवे पुलिस के मोटरवे के ऊपर अगर थोड़ी ओवर स्पीडिंग हो जाती है, तो वो जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं मामला जाएगा, बल्कि वो वहीं पे उनको चलान होगा। जस्टिस नसीम हसन शाह ने एक्सेप्ट किया कि वो जुडिशल मर्डर था भुट्टो साहब का, तो आप कह रहे हैं कि ये बातला करूं मैं, और मैंने कौन सा पाकिस्तान के जजेस की बात की है इरफान साहब? तो जो आपने मुझे इस पे कह दिया, लेकिन चलें, ठीक है। जी। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आप हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब बता रहे थे कि क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो काम नहीं है, वो कोई भी हो तो वो तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, जहांगीर